नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। आज NBC के स्टूडियो में STET के दो मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हैं। एक तरफ गौतम है तो दूसरी तरफ राहुल दुबे जी हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राहुल जी, आपसे हमारा पहला सवाल रहेगा, 37,000 सीट पर 80,000 कैसे क्वालिफाइड हैं? जी अभिषेक जी, सबसे पहले तो NBC 24 को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सारे अभ्यर्थियों का जो नौकरी से संबंधित, कैरियर से संबंधित सवाल है उसको आप लगातार उठा रहे हैं। और ये जो डाटा आप जो देख रहे हैं 80,000 जो कुल क्वालिफाई की डाटा 80,000 की है, उसको अगर अच्छे तरीके से आप अगर समझते हैं तो उसमें पता चलता है कि दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, सोशल साइंस और कंप्यूटर। उसमें कुल 42,000 संख्या है लोगों की जिन्होंने क्वालिफाई किया है और उसी में मेरिट में भी लोग हैं। लेकिन अगर मेरिट को हटा दिया जाए तो उसमें जो क्वालिफाई लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसको कि नॉन मेरिट बताया जाता है, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। जबकि अगर ये दो सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं हम लोग तो मात्र 38,000 लड़के ही 13 विषयों में पास हैं और 30,675 लोग मेरिट में हैं। तो दरअसल डाटा जो दिखाई दे रहा है क्वालिफाई का, उतना डाटा मेरिट का या फिर और अन्य विषय के लड़कों का जो क्वालिफाई का रिजल्ट है वो मैच नहीं कर पाएगा। अगर इन दो सब्जेक्ट्स को हम छोड़ दें तो मेरिट और नॉन मेरिट के लड़के बहुत कम हैं जी। वो जब सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वहाँ वो संख्या पहुँच भी नहीं पाएगी। जो सीट, अगर सरकार जो सीट अलॉट करती है कि हाँ मुझे इतना बहाली लेना है इन विषयों का, तो वो सीट भी नहीं पहुंच पाएगा लड़कों का। ऐसा है, इस डाटा को आप जब पूरी तरह से एनालाइज करेंगे तो ऐसा आपको मिलेगा। क्योंकि जब सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा तो उसमें लड़के बहुत सारे कारणों से बाहर भी होंगे। जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक किया जाएगा तो उसमें भी कुछ लड़कों की संख्या रिड्यूस होगी। फिर जब डोमिसाइल नीति की बात जहाँ तक इस बार की बहाली में सुनाई दे रही है तो उसमें भी लड़के घटेंगे। फिर आपका बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों जगह क्वालिफाई हैं, तो वो तो एक ही सीट पे एलिजिबल होंगे ना। और चौथी बात ये है कि जब लड़के ये स्टेट 19 की फॉर्म को हम लोग भर रहे थे तो उस समय बहुत सारे लोगों का B.Ed कंप्लीट नहीं था जी। और वो लोग ऐसा सोच के इस फॉर्म को भरे कि चलो सरकार पीछे वाले 2011 वाले को जैसे मौका दे रही है, क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आगे तो हमको मौका मिल ही जाएगा। जबकि इस माध्यम से भी लड़के बाहर होंगे। तो ये जब सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा तो ये जो डाटा है इसमें जो सिलेक्शन लेने वाले लड़के हैं उनकी संख्या और घटेगी 13 विषयों में। तो 13 विषय का जहाँ तक मुझे लगता है कि 13 विषय में तो मेरिट और नॉन मेरिट का कोई सवाल है ही नहीं। बच गया दो सब्जेक्ट, कंप्यूटर और सोशल साइंस। तो उसमें जो है आपको उनके अभ्यर्थियों को, सोशल साइंस और कंप्यूटर के अभ्यर्थियों को सीट बढ़ाने की मांग करनी चाहिए कि सर ज़्यादा से ज़्यादा सीट बढ़ाया जाए और हमें एडजस्ट किया जाए। ये लड़ाई गलत तरीके से न लड़ी जाए। मैं मेरिट के लड़कों से भी कह रहा हूँ और नॉन मेरिट के लड़कों से भी कह रहा हूँ। अगर पूरा का पूरा डाटा अगर अंडरस्टैंड कर लेता है हर अभ्यर्थी तो समझ जाएगा कि दिक्कत कहाँ है। और भी कई तरह की बातें हैं, जैसे कि जो कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं उनके लिए उस पद के लिए दो ही लोग एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। एक CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन B.Tech और दूसरा MCA। जबकि इसमें BCA के लड़के भरे हुए हैं हजारों हजार की संख्या में जब आप देखेंगे तो, और वो अहर्ता ही नहीं रखते हैं शिक्षक बनने की। तो हम इस बात को भी आज बहुत दिनों से सोच रहे थे कि इसको रेज किया जाए। सोशल साइंस में भी बहुत सारे लड़के छटेंगे डोमिसाइल नीति के माध्यम से, सब्जेक्ट कोलाबोरेशन जब चेक किया जाएगा तब। और फिर आपका और भी कई वजह है जिसके वजह से लोग बाहर होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो लड़कों की जो ये संख्या 80,000 क्वालिफाई की दिखाई जा रही है एक्चुअली है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो लड़के रिड्यूस हो जाएंगे। अगर हम सरकार के साथ सही डायरेक्शन में बात करें और इस आंदोलन को या जो भी हमारा प्रोटेस्ट होता है उसको सही ढंग से आगे बढ़ाएं तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। गौतम जी, आपसे सवाल रहेंगे, सड़क पे लगातार आप लोगों की लड़ाई जारी है, न्यायालय में किस प्रकार लड़ रहे हैं STET के मेरिट? बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल, जो हम सड़क पर लड़ रहे हैं ये मेरा अधिकार है और ये अधिकार तो रुकेगा नहीं, लड़ाई जारी रहेगा। लेकिन अब रही लड़ाई न्यायालय की, तो हम लोग न्यायालय की अब सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाने वाले हैं और बातचीत हुई है और लोग से
और सुप्रीम कोर्ट में अच्छे तरीक़े से हम लोग हायर करेंगे। बिहार सरकार नहीं सुनेंगे तो उसके भी रूल रेगुलेशन है जो हम लोग के सब बात से अवगत हुए हैं, जो हम लोग बिहार सरकार पर भी दबाव बनाया जाएगा। बिल्कुल हम लोग लेटर भी लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट पर कि जो है बिहार सरकार जो है न्यायालय जो है सरकार के अधीन काम कर रही है, तो बहुत ही संज्ञान जल्द होने वाला है, तो हम लोग आगे की ओर लड़ रहे हैं। आप क्या कहिएगा इस पे? हम लोग जैसे गौतम भाई हैं और भी हमारे जो साथी हैं उन लोगों से हमारा राय मशवरा हुआ है, और दिल्ली के एक बड़े एडवोकेट हैं हमारे रिलेटिव हैं, उनसे हमने बात किया है। तो अब हम लोग न्यायालय में भी बड़े स्तर पे लड़ाई छेड़ने जा रहे हैं। न्यायालय में भी हम सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट को हायर करेंगे बहुत जल्द, होली के बाद हम लोग बताएंगे इस बारे में, और फिर हम लोग न्यायालय में भी अच्छे तरह से और रोड पे भी दोनों जगह अच्छे तरह से लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल और रहेगा आपसे गौतम जी, बीते दिनों शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 1 लाख अभ्यर्थियों की बहाली होगी, ऐसा न्यूज़पेपर में भी आया था। रोड मैप क्या होगा बिहार सरकार का? देखिए सर, आप भी तो रूबरू हैं कि बिहार सरकार जब से यानी नीतीश बाबू जी का शासन जब से आया है, शिक्षक को सबसे बड़ा मतलब गर्त में ले जाने का काम इनका रहा है। लेकिन जब 1 लाख की बहाली की बात हो रही है तो एक जुमला होगा, क्योंकि बाय लेटर नहीं है, कोई लेटर के माध्यम में नहीं सबूत दिए हैं कि जो हमने क्या बोलता है 1 लाख भर्ती करेंगे। ये झूठी जुमला है, और बेरोजगारों के साथ जो भद्दी मजाके हैं, जो शिक्षक बनने के इच्छुक हैं उनके साथ ये मजाक किया जा रहा है। यदि इतने बहाली होते तो आज कोई भी बेरोजगार रोड पे लाठी नहीं खाते। जिस तरह का स्टेट मेरिट में आए हुए विद्यार्थी दर दर भटक रहे हैं, हम लोग कोई ऐसा नेता नहीं जिसके द्वार पर गया नहीं, किसी को हम लोग छोड़े नहीं है, सबके द्वार पर न्याय के लिए गए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को न्याय मिला नहीं है। और 1 लाख को हम जुमला कहते हैं। ये नीतीश बाबू का और पूरे बिहार में जो चल रहा है ये सब जुमले हैं, और इनकी सरकार देख ही रहे हैं क्या स्थिति। नीतीश बाबू शिक्षक से दारू खोजवाएंगे और कुछ बोलता है शौचालय जाएंगे उसको देख रेख करने के लिए काम करवाएंगे, तो समझ रहे शिक्षा व्यवस्था क्या है। लेकिन ये बेरोजगार के साथ बहुत ही ये धोखा है। और ये यदि 1 लाख की बहाली लेने की बात करते हैं तो बाई लेटर जारी करें कि हम 1 लाख के लेंगे। ये जुमलेबाजी मत कीजिए। एक हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, जिलेबी बाबा जिनको कहते हैं, जिलेबी बाबा कहिए। आज हम लोग के क्या बीत रहा है, वो जो मेरिट में आए वो विद्यार्थी जो भावी शिक्षक बनने के सपना बीएड सोचते हैं, वो बेचारे सोच रहे हैं कि अभी सेक्टर में जाना ठीक है नहीं है, क्योंकि हम लोग इस भर्ती में नए आए हैं, तो अभी पता चल गया कि कितना है इसमें गंदगी फैला हुआ है, ये हमको जानकारी हुआ है। क्योंकि छठा चरण में देख रहे हैं प्राइमरी वाला 2017 से ही बेचारे लड़ रहे हैं, समझिए क्या होगा। और 11 वाला STT के का हाल है, अभी तक नहीं पूरा कर पाए। क्या लगता है होली के बाद नियुक्ति हो जाएगी? सर अभी तो जिस स्थिति को हम लोग देख रहे हैं या अवगत हो रहे हैं, इसमें तो अभी हमको लगता है कि काफ़ी समय सरकार खींचने के मूड में है। तो अब हमें सार्थक तरीके से, हमारे जितने भी भाई लड़ रहे हैं, सड़क पे लड़ रहे हैं या कोर्ट के माध्यम से, अब सार्थक तरीके से जी कंडीशंस को समझ के, और ये डाटा जो मैंने आज आप लोगों को बताया, इस डाटा को समझ लीजिए। और मैं ये भी आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की लड़ाई नहीं है, कंप्यूटर के लड़के या सोशल साइंस के लड़कों की ही ये लड़ाई नहीं है। इसमें बाकी बात जितने विषय हैं, जितने विषय के शिक्षक इसमें क्वालिफाई हैं या मेरिट में आए हुए हैं, उन लोगों की भी ये लड़ाई है। तो वो लोग भी अब सक्रिय रूप में अगर नौकरी करना चाहते हैं तो अपनी भूमिका दिखाएं, अदरवाइज ये सरकार अभी इसको लंबा खींचने के मूड में है। जी बिल्कुल देख सकते हैं हमारे स्टूडियो में STT के मेरिट लिस्ट के 2 अभ्यर्थी थे। एक तरफ गौतम जी थे तो दूसरी तरफ राहुल दुबे जी थे। तमाम मुद्दों पे चर्चा किए। देखने वाली यह बात होगी कि होली के बाद इनकी बहाली होती है कि नहीं। 1 लाख रोड मैप का बात किया, 1 लाख कैसे शिक्षक अभ्यर्थी बहाल करेंगे बिहार सरकार। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।